शिव जी और भगवान विष्णु ये भी युद्ध में सम्मिलित हुए। भगवान शंकर और विष्णु ने उन दैत्यों को समाप्त कर दिया और दैत्य मारे गए, देवता सुखी हो गए, सब प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे भगवान विष्णु की, भगवान शिव की। ये जब अपने स्थान पर लौटकर आए तो अपनी शक्तियों को बड़े अभिमान सहित सुनाया। देखा देवी, बड़े बड़े देवता परास्त हो गए थे, ये भयंकर असुर थे, पर हम लोगों ने इनको समाप्त कर दिया। भगवती अंबिका ने कहा, शिव की जो शक्ति शिवा है कि देखो आपने यदि उन राक्षसों को मारा है तो शक्ति से ही मारा है, बिना शक्ति के तो नहीं मारा, और शक्ति रूप में तो हम ही हैं। तो शिव जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, हमने अपने बल से मारा है। उधर भगवान विष्णु ने भी इस प्रकार लक्ष्मी जी से कहा, तो दोनों देवियां रुष्ट हो गईं और वहां से अंतर ध्यान हो गईं, चली गई। अब क्योंकि मन में थोड़ा वो आया ना भाव कि हमने कर लिया, तो हम आपसे कह चुके हैं कि बिना देवी के, बिना शक्ति के कोई कार्य होता नहीं है। स्त्रियों को लोग अबला कहते हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि स्त्री कहीं से भी अबला है। क्या आपको लगता है? स्त्री अबला नहीं है, स्त्री शक्ति का पुंज है और हर कार्य में, हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे है। किसमें आगे है? बोले काम करने में। घर का काम करना हो, यदि 4 दिन के लिए मायके चली जाएं, कहीं चली जाएं, तो पुरुषों की हालत क्या होती है, देखने लायक होती है। पेट भर के भोजन नहीं हो पाता और 4 दिन बाद घर को देखने लायक स्थिति होती है, कहां क्या बिखरा पड़ा है। आप कहोगे कि गृहस्थी तक ही क्या ना, हमारी माताएं आज जो है और भी सारे क्षेत्रों में पुरुषों से आगे हैं। चाहे अंतरिक्ष में जाने की बात हो, चाहे विमान उड़ाने की बात हो, चाहे सेना में जाकर युद्ध की करने की बात हो, हर क्षेत्र में मातृशक्ति आगे है। पढ़ने लिखने में आप देखिए, बेटियों का रिजल्ट बेटों से अच्छा आता है, बेटियों की ग्रेड ज्यादा रहती है। अच्छा, और सामान्यता विचार करिए, कथा हो रही हो तो उसमें संख्या किसकी ज्यादा होती है? माताओं की। बढ़िया कोई भजन आ जाए तो नाचने वालों में संख्या ज्यादा किसकी होगी? कोई भावुक प्रसंग आ जाए तो रोने वालों में संख्या किसकी ज्यादा होगी? माने हर कार्य में पुरुषों से आगे है कि नहीं है? ऐसे आप विचार करें, सहनशीलता में पुरुषों से आगे हैं। पुरुष इतना नहीं सह सकता जितना स्त्रियां सहन कर जाती हैं। साहस में यदि वो अपने साहस पर आ जाएं तो उनका साहस देखने लायक, क्योंकि शक्ति का स्वरूप है। तो साहस में, सहनशीलता में, गायन में, नर्तन में, या जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, माताएं पुरुषों से आगे हैं, क्योंकि वो शक्ति का पुंज है, शक्ति स्वरूपा है। अबला तो वो बन गई है, क्यों? बोले वो अपने मर्यादाओं में बंधी रहती है, समाज का आदर करती है, तो लोग उसको अबला कहते हैं। लेकिन जब वही अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, शक्ति का स्वरूप धारण करे, तो बड़ी बड़ी शक्तियां उसके सामने धराशायी हो जाए। तो देवियों ने कहा, ठीक है, अब आपने ही सब किया है और आप बड़े शक्तिशाली हैं, तो हम चले। तो उधर लक्ष्मी जी चली गई, इधर भगवती अंबिका चली गई, शिव जी की शिवा शक्ति चली गई। अब भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही शक्ति रहित हो गए, शक्तिहीन होकर के निश्चेष्ट से हो गए, निस्तेज हो गए, तेजहीन हो गए। इसलिए कहते हैं, भैया घर की देवियों का अपमान मत करो, ये देवियों से ही घर चल रहा है। अब जब भगवान विष्णु और भगवान शिव शक्तिहीन हो गए, तेजहीन हो गए, तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु पालन नहीं कर पा रहे, शिव जी संहार नहीं कर पा रहे, संहार का काम रुक गया, पालन का कार्य रुक गया, तो ब्रह्मा जी ही इन सब कामों को करने लग गए। लेकिन ब्रह्मा जी भी कब तक संभाले, ब्रह्मा जी बड़े चिंतित रहने लगे। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? उसका भी कारण है। सब कथाओं के पीछे बड़े कारण होते हैं, कई बार ना समझने से बड़ी भूल हो जाती है। दक्ष महाराज ने बड़ी कठोर तपस्या करी थी कि मां मेरी बेटी बने।
अब भगवती को उनकी बेटी बनना था, तो यहां से अंतर ध्यान इसलिए भी हुई ताकि दक्ष की तपस्या सफल हो सके और हम दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेकर दक्ष महाराज को कृतार्थ करें। समुद्र की बड़ी अभिलाषा थी कि माँ मेरी पुत्री बने, लक्ष्मी को मैं अपनी बेटी बनाऊं, तो समुद्र को वो सौभाग्य देना था, इसलिए लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। तो अब कहने के लिए तो यह है कि शिव जी से नाराज हो गई, पर नाराज नहीं हुई, वो उनका वरदान पूरा करने गई। पर ब्रह्मा जी चिंतित थे क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों को बुलाया, मनु, सनकादि आदि जो पुत्र हैं, और कहा कि हम भगवती शक्ति की आराधना करें, क्योंकि उन्हीं ने कृपा करके ये शक्तियां हम देवताओं को दी थी, अब वही आगे के इस कार्य को संभाल सकती हैं। तो दक्ष महाराज, मनु जी, सनकादिक सभी हिमालय पर जाकर के और माया बीज मंत्र का जप करने लगे। कितने समय तक जप किया? 1 लाख वर्ष तक उन सब लोगों ने, ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने, सनकादिक ने 1 लाख वर्ष तक माया बीज का जप किया। चतुर्भुजी रूप में भगवती देवी प्रकट हो गई। कहा वरदान मांगो, तो इन्होंने वरदान क्या मांगा? पहले प्रार्थना करी, माँ आप बड़ी करुणामयी हैं, ममतामयी हैं, आप प्रकट होकर हमारे दुखों को दूर करिए। माँ नमस्ते ईशरूपाय सूत्रात् वपुष्व नमः यस्मिन् सर्वे लिंगदेहा ओत प्रोता व्यवस्थिता। नमस्ते ईशरूपाय, हे तेज स्वरूपा, हे समस्त सृष्टि की मूल शक्ति, सूत्रात्मक शक्ति, आपको हमारा नमस्कार है। आप कृपा करके शिव जी को, भगवान विष्णु को उनकी शक्तियां लौटा दीजिए, नहीं तो ये सब सृष्टि का क्रम बिगड़ जाएगा, कैसे चलेगी। देवी ने कहा आप निश्चिंत हो जाइए, मैं दक्ष की बेटी बनकर के आऊंगी। दक्ष महाराज बहुत तप किए हैं, मैं उनकी पुत्री बनूंगी। दक्ष महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, माँ मेरे वंश में प्रकट होंगी, मेरा वंश जो है उज्जवल हो जाएगा, मेरा वंश उजागर हो जाएगा। और दक्ष महाराज गदगद हो गए, सब प्रजापति आदि प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, भगवती अंतर ध्यान हो गई। भगवती की कृपा से भगवान शिव और विष्णु भी स्वस्थ हो गए, अपना अपना कार्य का संपादन करने लगे। उधर देवी समय आने पर दक्ष पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। दक्ष ग्रहे महाराज त्रैलोक्ये किनुवसो भवत देवः प्रमुदिता सर्वे पुष्पवृष्टिं चक्रे। भगवती दक्ष की बेटी बनकर के अवतार ली, और दक्ष पुत्री के रूप में जब भगवती पराम्बा प्रकट हुई, सब देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, जय जयकार करी, माँ का उत्सव मनाया। सत्य स्वरूपा होने से ही वह ब्रह्म स्वरूपिणी होने से सती कहलाई। सत्य स्वरूपा होने से सती कहलाई, अथवा ब्रह्म स्वरूपिणी होने से सती कहलाई। उनका नाम, दक्ष पुत्री का नाम सती महारानी हुआ। बोलो सती मैया की। उन्होंने फिर तपस्या करी, महादेव जी के साथ विवाह शिव जी के साथ हुआ। फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाकर के उन्होंने अपने देह का त्याग किया। जन्मेजय जी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दक्ष महाराज ने तो बड़ी तपस्या करके उनको अपनी बेटी के रूप में प्राप्त किया, पर उन्होंने शरीर क्यों त्याग किया? तो वो सारा प्रसंग सुनाया कि किस प्रकार दक्ष महाराज शिव जी से द्रोह करने लगे। शिव जी से द्रोह क्यों करने लगे, ऐसा क्यों हुआ? तो व्यास जी कह रहे हैं कि एक समय क्या हुआ कि दुर्वासा ऋषि भगवती का दर्शन करने गए। मां भगवती का दर्शन दुर्वासा जी ने किया, तो भगवती ने कृपा करके उनको अपनी एक माला जो कंठ में थी, प्रसाद की माला उनको दे दी। दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हुए, मां की प्रसादी माला है, बहुत गदगद हो गए, कंठ में धारण कर ली और चले। बड़े प्रसन्न होते जा रहे थे, मार्ग में दक्ष महाराज मिल गए। दक्ष महाराज मिल गए तो कहा राजन, अभी मैं देवी का दर्शन करके आ रहा हूं,
माँ ने कृपा करके देखो अपने गले में पहनी हुई वो पुष्पमाला मुझे दी है, ये भगवती की प्रसादी माला है, आप ऐसा करो ये पुष्पमाला आप धारण कर लो, क्योंकि मैं तो महात्मा हूं, आप राजा हैं, आपके गले में बहुत अच्छी लगेगी, ये माँ का प्रसाद है। अच्छा, प्रसाद को बांटना चाहिए, प्रसाद जो है वो बांटने के लिए है। दुर्वासा जी ने वह प्रसादी माला दक्ष महाराज को दे दी, पर दक्ष महाराज ने उस माला का बहुत ज्यादा आदर नहीं किया। मन में विचार आया, वो माँ के गले में थी, ये महात्मा ने पहनी, अब हमें दे दी, अब हम भी कोई ऐसे ही थोड़े ही प्रजापति हैं। तो माला प्रसादी के प्रति थोड़ा सा हीन भावना आई और ले जाकर के उन्होंने अपने सोने वाला जो बिस्तर होता है सैया, उसके ऊपर रख दी। जो सोने का बिस्तर है, सैया है, उस पर कभी पूजा की सामग्री कभी नहीं रखना चाहिए। कोई ग्रंथ है, पूजा की वस्तु है, पूजा की थाली है, भगवान का वस्त्र है, कुछ इस तरह की चीजें कभी नहीं रखना चाहिए। उस पर बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, क्योंकि सैन की सैया अलग होती है। अब वो भगवती की प्रसादी माला सैन की सैया पर रख दी, इससे उनको अपराध लग गया। और ऐसा अपराध उनको जो लगा, उसके कारण उनकी द्वेष बुद्धि हो गई माता जी, उनकी बुद्धि में द्वेष आ गया। उसी द्वेष के चलते उन्होंने भगवान शंकर से द्वेष कर लिया। महादेव जी से उनका जो द्वेष हुआ कि मेरे को देखकर खड़े नहीं हुए, मुझे प्रणाम नहीं किया, वो कथा आपने सुनी ना भागवत जी में। तो दक्ष नाराज हो गए भोले बाबा से, मुझे प्रणाम नहीं किया, खड़े नहीं। अच्छा, ये जो भाव आया कि मुझे कोई प्रणाम करे, ये क्यों आया? आप देखिए, संतों को ये अपेक्षा नहीं रहती कि लोग मुझे प्रणाम करें। संत महापुरुषों को ये बिल्कुल कामना नहीं है कि लोग हमारा सम्मान करें, हमारे लिए उठ के खड़े हों, हमें माला पहनाएं। ये सम्मान पाने की जो भावना है, इसके अंदर अभिमान है। बिना अभिमान के सम्मान की कामना नहीं होगी। हमारे मन में अभिमान होगा कि हम बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तभी हमें लगेगा कि उठकर खड़े नहीं हुए, हमें आदर नहीं दिया, हमें नमस्कार नहीं किया। हम अपने सोसाइटी से निकले और वॉचमैन कहीं कुछ एंट्री करने में लगा था और वो नमस्ते नहीं कर पाया, लोगों का पारा गर्म हो जाता है। अरे ये वॉचमैन की इतनी मजाल कि हमें जिसने नमस्ते भी नहीं किया, हमें तब देखा भी नहीं। इतने में लोगों का पारा गर्म हो जाता है। क्यों? वो अहंकार मन में है, हम बड़े आदमी हैं, ये तो नौकर है। पर जिसके अंदर सज्जनता, साधुता होगी, वो क्या सोचेगा? बेचारा अपना काम कर रहा है, हम रुक करके उसको कुछ मुस्कुराहट भरी दो बातें कह दें, थोड़ा उसकी कभी तकलीफ पूछ लें। कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो वॉचमैन से उसके ये पूछे कि आज तुम्हें कुछ चिंता में दिख रहा हो, क्या परेशानी है? घर में कोई परेशानी है क्या? घर में बाल बच्चे तो ठीक हैं? घर में तुम्हारा सब ठीक तो चल रहा है? ऐसा पूछने वाले कितने हैं? ये तो हर कोई चाहता है कि हमें नमस्ते करे, हमारे लिए ऐसा करे। माने हमने उदाहरण वॉचमैन का दिया, कोई भी हो सकता है, आपके घर में काम करने वाले हो सकता, कोई भी हो सकता है। तो ये अहंकार कि मुझे सम्मान मिले, ये द्वेष बुद्धि के कारण होता है और ये पतन का कारण बनता है। और जब बुद्धि में सात्विकता आती है तो कैसे विचार होंगे? लोगों के सहयोग के, लोगों का आदर करने के, लोगों का मान बढ़ाने के। तो भगवती के प्रसादी माला का अनादर करने के कारण दक्ष की बुद्धि में द्वेष आया, जिस कारण उसने भगवान शंकर से ही द्रोह कर लिया। और भगवान शंकर से जब द्रोह किया, बड़ा विशाल यज्ञ किया, सब देवताओं को बुलाया, भगवान महादेव को नहीं बुलाया। अब भोले बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुलाओ तो अच्छा है, ना बुलाओ तो और अच्छा है, अपना राम राम करेंगे, क्या करना है जाके। भोले बाबा तो अपने आनंद में है। लेकिन सती माता, उन्हें लगा कि मैंने इसको अपना पिता माना है, और पिता माना है तो इनका कल्याण भी होना चाहिए, क्योंकि वो तो पराम्बा है, वो सबका भला चाहती है। और जिसको अपना पिता स्वीकार किया है, उनका भला नहीं चाहेगी। मेरे पिता के रूप में दक्ष हैं, मैं इन्हें जाकर समझाऊं, इनकी बुद्धि में जो द्वेष आ गया है, द्वेष आ गया है, इनसे कहूं कि भगवान महादेव से द्रोह मत करो।
शिव जी के साथ बैर मत करो, शिव जी निर्वैर हैं। अरे जो भूत प्रेतों को भी अपने संग में रख लेते हैं, जो भगवान महादेव सर्व बिच्छुओं को भी पास में गले लगा लेते हैं, जो महादेव आग धतूरा भी स्वीकार कर लेते हैं, वो भगवान महादेव किसी से क्या बैर करेंगे? वो तो निर्वैर हैं, उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। पर उनसे द्वेष करने वाले का अहित अवश्य हो जाएगा। महाराज दक्ष ऐसा मत करो, ये भाव लेकर के सती माता शिव जी से आज्ञा लेकर के यज्ञ में गई। यद्यपि बुलावा नहीं था, लेकिन सोचा कि पिता के घर भी बुलाने की कोई अपेक्षा होनी चाहिए, आवश्यक नहीं है। जब मां गई तो वहां उचित सम्मान नहीं मिला। दक्ष ने मां को अनदेखा किया। जिस भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए दक्ष बड़ी भारी तपस्या किए, बहुत प्रार्थना किए, मां मेरी बेटी बन जाओ। आज वही बेटी जब दरवाजे पर आई तो दक्ष ने मुंह घुमा लिया, उधर देखा भी नहीं। देखो घर में जब कोई किसी के भी घर में बहन आए, बेटी आए, बुआ आए, अवहेलना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे घर में कुछ लेने नहीं आई है, वो केवल एक प्रेम के कारण आई है। उसका ममत्व, उसका प्रेम उस घर से जुड़ा है। मैं इस आंगन में खेल के बड़ी हुई हूं, जीवन पर्यंत उसको लगता है ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी भाभी हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। तो उसके अंदर कितना भाव रहता है मायके के प्रति। और कोई त्योहार पर, किसी अवसर पर वही बेटी वही बहन अपने मायके जाए और देखकर भाभी का मुंह बन जाए, सिर बांध के लेट जाए, उसको कैसा लगेगा? वो जानती है कि भाभी की तबीयत खराब नहीं है, लेकिन मैं आ गई हूं तो भाभी बीमार दिख रही है। कौन चक्कर में पड़े? क्योंकि आप भी किसी की भाभी हैं और आप भी किसी की ननद हैं। आप भी अपने मायके जाएंगे। आपकी जब ननद आए, हंसकर सत्कार करो, खूब आदर दो, खूब प्रेम दो, क्योंकि वो कुछ लेने नहीं आई हैं। उनके आने से तुम्हारे घर का सौभाग्य बढ़ेगा, तुम्हारे घर का धन धान्य बढ़ेगा, तुम्हारे घर की ऐश कीर्ति बढ़ेगी। बेटी के चरण, बहन के चरण घर में पड़ने से घर में समृद्धि बढ़ेगी। कुछ ले नहीं जाएगी, बहुत कुछ दे जाएगी। वो प्रेम बांटने आई है, वो सौहार्द बांटने आई है, वो स्नेह अभिसंचित करने आई है, कुछ लेने नहीं आई है। उसका बहुत आदर होना चाहिए। मायके में बेटी का आदर नहीं होगा तो कहां होगा? बड़ी विचित्र स्थिति है कि स्त्री के लिए तो हर घर पराया सा बना रहता है। मायके वाले कहते हैं तू तो पराई है, एक दिन पराये घर चली जाएगी। और ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराये घर से आई है, तो उसके लिए मायका भी पराया ही रहा और ससुराल भी पराया रहा। बोले तो पराये घर से आई है। उसको लगता है मेरा अपना घर कौन सा है, मेरा घर कौन सा है। जब वो मायके आए तो उसको वो एहसास हो मेरा बड़ा प्रेम हो, उससे बड़ा प्रेम हो रहा है, मेरा आदर हो रहा है। और देखना जब वो प्रसन्न होकर लौटेगी ना तो आपके घर में खुशियों की बरसात होगी। और आपके घर में आई हुई बहन बेटी यदि दुखी होकर चली गई ना तो आपका सौभाग्य रिक्त हो जाएगा। घर में अनेक प्रकार के उपद्रव और अनिष्ट होने लग जाएंगे। इसलिए बहन बेटी को कभी निराश मत करना, कभी उदास मत करना, उसको कभी उपेक्षा मत करना। भांजे के चरण, बहनोई के चरण, बेटी के चरण, बहन के चरण जिन घरों में पड़ते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, उनके सौभाग्य की अभिवृद्धि होती है। लेकिन महाराज दक्ष ने अपनी बेटी के प्रति कोई प्रेम नहीं जताया। सती माता को लगता था मेरे पिताजी दौड़कर मुझे हृदय से लगा लेंगे, मेरी बेटी आ गई, सती आ गई। अरे बेटी बड़े दिनों के बाद आई है, तू आ गई, बहुत अच्छा लगा। ऐसा सती जी को लग रहा है कि मेरे जाने से पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पिताजी ने
सती को आया हुआ देखकर मुंह घुमा लिया। अब कोई बेटी देख ले कि पिताजी ने मुझे देख लिया और मुंह फेर लिया, क्या बीतेगी उसके हृदय पर। लेकिन सती माता ने उसको सहन कर लिया। चलो पिता है। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सतहि बिलो। प्रेम में खोए रहते हैं। ये भगवान शंकर की भक्त वत्सलता है। वो मेरी शरणागता थी, वो है मेरी अर्धांगिनी, और आज मेरे ही लिए तो उसने देह त्याग किया, क्योंकि मेरा अपमान उससे सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर इतना प्रेम में भर गए कि भगवती सती का वह कंकाल, देह तो जल गया है और उनका वो कंकाल जो बचा हुआ है, भगवान महादेव ने वो कंकाल उठा लिया और उस कंकाल को उठाकर भगवान शंकर हृदय से लगा लिए। ये मेरी प्राण प्रिया सती का देह कंकाल है। उस कंकाल को हृदय से लगाकर भगवान शंकर सर्वत्र भ्रमण करते रहे। निरंतर महादेव के नेत्रों से अश्रुप्रपात हो रहा है, प्रेम की जल की वर्षा हो रही है और सती के कंकाल को हृदय से लगाए हुए हैं। भगवान विष्णु ने विचार किया, देवताओं ने परामर्श किया कि यदि भगवान शंकर इसी प्रकार व्रत होकर के और सती के वियोग में डूबे रहे तो सृष्टि कार्य कैसे चलेगा, संहार का कार्य कौन करेगा, महादेव के बिना यह सृष्टि कैसे चलेगी। आखिर भगवान शंकर को किसी भी प्रकार इस विषाद से बाहर लाना होगा। महादेव विषाद काम क्रोध से परे हैं और ये भक्त वत्सलता की प्रतीक है कि भगवान शंकर सती से इतना अनुराग रख रहे हैं। भगवान विष्णु ने अपना चक्र लिया और सुदर्शन चक्र चलाया। चक्र चलते ही सती का कंकाल अलग अलग टुकड़ों में विभक्त हो गया, कई खंड होकर के जहां तहां बिखर गया और जिन जिन स्थानों पर वह सती के कंकाल के खंड गिरे वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, शक्तिपीठ बन गए। 51 शक्तिपीठ, 51 स्थानों पर माता सती के अंग गिरे और जहां जहां वो अंग गिरे वो स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 108 सिद्धपीठ हैं और 51 शक्तिपीठ हैं। मां की वह दिव्य लीला। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि जो इन स्थानों पर जाकर पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा, क्योंकि वहां जगदम्बा तो रहेगी, मैं भी वहां विराजमान रहूंगा। तत तत स्थाने सुतत्रासीन नाना मूर्ति धरोहरः उवाच ततो देवान् स्थानेष्वेषु ये शिवाम् भजन्ति परमया भक्त्या तेषां किंचित् दुर्लभम् नित्यं सन्निहिता यत्र निजांगे सुपरांबिका। सती देह त्याग से सारी सृष्टि ही सौभाग्यहीन हो गई, शक्तिहीन हो गई, आनंद रस से सब शून्य हो गया, सृष्टि का सौभाग्य मानो छिन गया। सती के देह त्याग करते ही सृष्टि में शुष्कता आ गई, रस मानो चला गया। सौभाग्य रहितम जातम त्रिलोक्य सचराचरम शक्तिहीनम जगत सर्वम साधिद्वीपम सपर्वतम। सती के वो देह कंकाल जब सर्वत्र बिखर गए, भगवान महादेव कैलाश पर जाकर विराजमान हो गए और भगवान शंकर की समाधि लग गई। भोले बाबा समाधिस्थ हो गए। अब इधर सारी सृष्टि शून्य सी हो रही थी, रसहीन हो रही थी, तो फिर से भगवती प्रकट हो और फिर से वह परांबा आए, जिससे कि सृष्टि में फिर से सौभाग्य की वृद्धि हो।
उन्हीं दिनों तारकासुर का भी उपद्रव बहुत बड़ा हुआ था। सब देवता भगवान की शरण में, विष्णु की शरण में गए। सबने कहा जगदम्बा को पुनः प्रकट होने के लिए प्रार्थना की जाए। मां की प्रार्थना देवताओं ने मिलकर की। मां ने कहा अब मैं हिमालय राज की पुत्री बनूंगी। मां कह रही हैं कि मैं अपने संतान को सैकड़ों अपराध करने पर भी क्षमा कर देती हूं। तुम सब निश्चिंत हो जाओ, मैं हिमालय राज की बेटी बनूंगी। अपराधो भक्तिव तन्यस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलम मातरम बिना। देवताओं ने भी कहा मां, जैसे बच्चे मां के उदर में रहते हैं तो मां के पेट में पैर मारते हैं, लात मारते हैं, पर क्या मां नाराज होती है? मां हम सब तो आपके बच्चे हैं, गर्भस्थ शिशु की तरह हैं, हमसे कोई अपराध हो जाए क्षमा कर दीजिए, दक्ष का अपराध क्षमा कर दीजिए। मां आप प्रकट होइए। मां ने कहा चिंता मत करो, मैं हिमालय की बेटी बनूंगी। हिमालय ने भी बहुत तप किया था मां को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए। यहां सभी देवता हिमालय पर जाकर देवी की आराधना करने लगे। कोई जप करने लग गया, कोई ध्यान करने लग गया, कोई सूक्त पाठ करने लग गया, और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। आगे चल करके चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि, शुक्रवार का दिन, और उस दिन भगवती महातेज के रूप में, ज्योति के रूप में भगवती सनातनी जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मातु की जय। विद्युत कोटि समानाभाम अरुणवं तत्परम महा नैवं चोदं नेत्र्यश्च न मध्ये परिग्रभ्रवत्। देवताओं ने स्तुति की। तामं तामग्निवर्णा तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरती तरसे नमः। हे भगवती, आप ही इस जगत की मूल कारण हैं। हे मां दुर्गा, हे जगदम्बा, हम देवताओं पर कृपा करिए। आप देह धारण करके अवतरित होइए। तारकासुर का वध होना है, आप षडानन कार्तिकेय की मां बनिए, पार्वती जी के रूप में प्रकट होइए। देवी ने कहा देवताओं निश्चिंत हो जाओ, अब मेरे अवतार का समय आ गया है। मम शक्तिस्तु या गौरी भविष्यति हिमालय। मैं हिमालय पुत्री बनने वाली हूं। हिमालय ने भी स्तुति की, कहा मैं जड़ तथा स्थाणु हूं, और देखो मैं तो जड़ रूप हूं, हिमालय ने कहा, और मां सच्चिदानंद स्वरूपिणी है। लेकिन मां की कृपा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य कि सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ जड़ पर्वत की बेटी बनेंगी। मां ने कहा ये दक्ष बहुत मैं करता था, अब मैं ऐसे को अपने पिता बनाऊंगी जो अपनी गोद में शिव को विराजमान करता हो। कैलाश के शिखर पर भगवान शंकर रहते हैं। किसी ऐसी को मां बनाऊंगी जो मैं ना कहे कि मैं, बल्कि क्या कहे मैं ना। पार्वती जी की मां का नाम है मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है वो जगदम्बा है, वो भगवती है। देवी ने माया तथा अपने स्वरूपों का वर्णन किया, देवताओं को अपना विराट रूप दिखलाया। देवता उस विराट रूप को देखकर भयभीत हो गए, देवी की स्तुति करने लगे और कहा मां आप सौम्य स्वरूप धारण कर लीजिए, आपका ये विकट रूप देखकर तो हम सबको भय लग रहा है। मां ने यहाँ अष्टांग योग का वर्णन किया है, कुंडली जागरण की विधि बतलाई है, अपनी शक्तियों का वर्णन किया है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का वर्णन किया है, सात्विक राजस तामस 3 प्रकार से सृष्टि का विस्तार है उसका वर्णन किया है। और उसके बाद भगवती ने कहा कि अब मैं अवतरित होंगी। देवी अंतर ध्यान हो गई। ये बड़ा लंबा प्रकरण है कि देवी ने कैसे अष्टांग योग का वर्णन किया, कैसे 3 गुणों का वर्णन किया, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का बड़ा विस्तृत वर्णन है। तो
फिर मां भगवती अंतर्ध्यान हुई और भगवती की अंतर्ध्यान होने के उपरांत समय आने पर पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। बोले पार्वती मैया की जय। कि सती मरा तो हरी सन बरो मांगा, जन्म जन्म सेवा पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, तेहि कारण हिमो ग्रह ग्रही जाहि, तेहि कारण हिमो गिरि ग्रह जाहि, जनमे पार्वती तनु पाए, जननी पार्वती तनु पाई, तेहि कारण हिमो ग्रह जाहि, तेहि कारण गिरि ग्रह जाहि। इसी कारण से भगवती हिमालय राज की बेटी बनी। देवऋषि नारद को समाचार मिला, देवऋषि नारद आए और नारद जी ने आकर के नामकरण किया है। हाथ देख करके और भाग्य का कथन किया है। क्या कहा नारद जी ने? सुता सुलक्षण सकल तुम्हारी, तुम्हारी बेटी समस्त सुलक्षणों की खान है। इसके अनेक नाम होंगे, नाम उमा अंबिका भवानी, इसके उमा अंबिका भवानी आदि अनेक नाम होंगे और जगत में इनकी बड़ी प्रसिद्धि होगी। ये तो साक्षात ब्रह्मा है, लेकिन इनके हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी हैं कि जिनको देख करके कहने में मुझे संकोच लग रहा है। हिमालय राज ने कहा कहिए ना देवऋषि क्या बात है, ऐसा मेरी बेटी के हाथ में क्या लिखा है? बोले सुना हो जे आवो आवो गुणे दोई चारी, सुना हो जे आवो आवो गुणे दोई चारि। क्या रेखाएं गड़बड़ है? मानस में गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा इस प्रसंग का वर्णन किया है। आगोने अमार मातो पीतु हीना, आगोने अनाथ मातु पितु हीना, उदासीना सब संशय क्षीणा, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय क्षीणा, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा वो कैसा होगा? बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलई परी हस्त असिरेख। इसका जो पति होगा वो योगी होगा, अकाम माने निष्काम होगा, जटिल होगा, जाना नहीं जा सकता, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। सुता सुलक्षण सकल तुम्हारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, ऐसा पति मिलेगा। इतना सुनते ही मैना महारानी हाय हाय करने लगी, मेरी सुकुमारी कन्या को ऐसा पति मिलेगा? मेरी बेटी बड़ी सुकुमार है, राज दुलारी है,
और इसको ऐसा पति बाबरा, हिमालय राज के नेत्र भी सजल हो गए। देवऋषि, आपकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, पर आखिर मेरी बेटी को ऐसा वर क्यों मिलेगा? नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, ये जो मैं गुण कह रहा हूं ये अवगुण नहीं है, गुण है, और ये भगवान महादेव के गुण हैं। इसका मतलब है आपकी बेटी का विवाह भगवान शंकर से होगा। उसके लिए तुम्हारी बेटी को तपस्या करनी होगी। जो तप करे कुमारी कुमारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तुम्हारी बेटी यदि तपस्या करने के लिए निकल जाए और तप करे तो भगवान महादेव होनी को बदल सकते हैं। भाव ही में सकैं त्रिपुरारी, भाव ही सकैं त्रिपुरारी। भगवान महादेव होनी को मिटा सकते हैं, भावी को बदल सकते हैं। महादेव का सामर्थ्य अद्भुत है। भैया, ये रोना लेकर मत बैठो कि हमारा तो भाग्य खराब है, ये बहाना मत बनाओ कि हमारी तो रेखाएं ही खराब है। अरे भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ में रेखाएं नहीं होती, और महादेव तो प्रबल होनी को बदलने वाले हैं। भाव ही में सकैं त्रिपुरारी। क्या करें? बोले अपनी बेटी को तपस्या के लिए कहो। इसका मतलब है हम लोग अपनी संतान के लिए कहें कि भाग्यवादी होकर मत बैठो, कठोर तप करो, कठोर साधन करो। और कठोर तप करोगे तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। माता पार्वती नारद जी की वचनों को सुनकर के शिव जी के चरणों का स्मरण कर रही है। मेरे हृदय में तो वही चरण बसे हुए हैं। अब मैं उन महादेव की प्राप्ति का यत्न करूंगी और बार बार अपने पिताजी से माताजी से आज्ञा लेकर, अभी कुमारी अवस्था में है, छोटी अवस्था में है, बार बार अपने माता पिता से प्रार्थना करके और कह रही हैं, माँ मैं तो पति बनूंगी रे शिव शंकर कैलाशी, मैं तो उन्हीं को अपना पति बनाऊंगी। माँ भगवती माता पार्वती बहुत सुंदर प्रार्थना अपनी मैया से कर रही हैं। मैं तो पति बनूंगी रे माँ शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बनूंगी रे माँ शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बनूंगी रे माँ शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बनूंगी शिव भोला कैलाशी। ओ है मेरे प्राणनाथ, ओ है मेरे प्राणनाथ, मैं हिम जन्मों की दासी। मैं तो पति बनूंगी रे माँ शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बनूंगी माँ शिव भोला कैलाशी। तो पति बनूंगी रे माँ शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बनूंगी माँ शिव भोला कैलाशी। ओ जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। गौरी माँ जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी माँ, जय हो गौरी। हरि बोल। जन्म जन्म से जो बनी उनकी वो मेरे सन्यासी। ओ जन्म जन्म से जो बनी उनकी वो मेरे सन्यासी। ओ मेरे स्वामी अंतर्यामी, मेरे स्वामी
सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हासी। सच्चे मन से उनको ध्याओ लोग करे चाहे हासी। ओ शिव से बड़ा न कोई जगत में, शिव से बड़ा न कोई जगत में, जगत पति अविनाशी मैं तो पति वरूंगी मां। शिव भोला कैलाशी मैं तो पति वरूंगी मां। शिव भोला कैलाशी, शिव भोला कैलाशी, शिव भोला कैलाशी, शिव भोला कैलाशी, शिव भोला कैलाशी मैं तो पति वरूंगी मां। शिव भोला कैलाशी मैं तो पति वरूंगी मां। शिव भोला कैलाशी, शिव भोला कैलाशी, शिव भोला कैलाशी। बोले गौरा मैया